हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10th जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट वाला, उसका एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ऐसा न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ। तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ लेना कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे अटैम्प्ट करेंगे और किस तरीके से इसका पूरा सही आंसर कर पाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो ये है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror। ध्यान देना, कॉनकेव मिरर बोला है। आपको क्वेश्चन में ये भी पता करना है कि मिरर है या लेंस है, और अगर मिरर है तो मिरर भी कौन सा है, तो मिरर जो है वो है कॉनकेव मिरर। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, यानी उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, यानी आप जो है कितनी डिस्टेंस पर एक स्क्रीन को प्लेस करो, शो दैट ए शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, यानी आपको वो डिस्टेंस पता लगानी है जहाँ पर इमेज बने। तो और इसके अलावा आपको फाइंड करना है साइज और उसका नेचर क्या है इमेज का, वो आपको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमने पता लगाया कि एक तो हमें जो बताया गया वो कॉनकेव मिरर बताया गया है, और कॉनकेव मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ वो 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और जो साइज है ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 7 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो कॉनकेव मिरर है उसकी जो फोकल लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर है, उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा है कि अपन स्क्रीन को कहाँ रखें जिससे कि इमेज है ना शार्प और फोकस इमेज बन जाए, और इसके अलावा आपसे ये पूछा है कि साइज कितनी होगी और उसका नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले अपन पता लगाते हैं कि इमेज कहाँ बनेगी। तो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं उसको पहले नोट कर लेते हैं, किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लिखना है, हल कैसे करना है, वो सारा नोट करेंगे। तो पहले इसको अपन छोटा कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में आप लोगों को u गिवन है, f गिवन है। तो देखो एक अपने को क्वेश्चन में u कितना दे रखा है, u कॉनकेव मिरर जो है तो इन फ्रंट ऑफ बोला है तो 27 सेंटीमीटर जो है वो u है। u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमने क्या किया, हमने लिख दिया कि u 27 सेंटीमीटर है, और जो कॉनकेव मिरर है उसकी फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है। तो हमें स्क्रीन पता लगानी कहाँ पर रखें जिस पर इमेज बने, तो हमें v फाइंड आउट करना है। तो आप एग्जाम में ऐसा डायग्राम बना के अगर करते हो तो ये मान लीजिए आपका जो आंसर है बिल्कुल सही आने वाला है, गलती होने के चांसेस न के बराबर होंगे। तो आप ऐसा चित्र बना लो। इसको मैं थोड़ा बड़ा बना के आपको वापस से बता देता हूँ। देखो जैसे क्वेश्चन में कहा है कॉनकेव मिरर, तो आप ये कॉनकेव मिरर बनाओगे, ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। ये इसका पोल होता है, यहाँ से ये जो लाइन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, यहाँ पर इसका फोकल पॉइंट आएगा, यहाँ फोकल पॉइंट आएगा, और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है क्वेश्चन में, क्योंकि f होता है तो f आपको दे रखा है, और ये भी 18 हो गया और ये भी 18 हो गया भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या हो गया 18। तो 18 और 18 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा। अब अपन कोई ऑब्जेक्ट जो दे रखा है 27 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 27 यहीं कहीं आएगा। तो अब आपको यहाँ पर पता लग गया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में है। तो C और F के बीच में है, तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो आपकी यहाँ बनेगी। जब C एंड F के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो होती है C व इन्फिनिटी के बीच बनती है, तो यहाँ बनेगी इमेज, और वो इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। तो आधा आंसर तो आपने इस चित्र से ही पता लगा लिया, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। अब ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आंसर भी आपको पता लग जाएगा कि सर जो आंसर आएगा वो 36 से ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये लाइन जो आ रही है वो 36 से दूर आ रही है, तो आंसर भी 36 से ज़्यादा आएगा। और माइनस में आएगा आंसर, क्योंकि साइन कन्वेंशन क्या कहता है, साइन कन्वेंशन अगर अपन ये लाइन खींच दे तो इधर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव, एक्स अक्ष पर आने वाली ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गई, ऊपर वाली सारी डिस्टेंस पॉजिटिव और नीचे वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव।
तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो देखो पोल से इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यू भी नेगेटिव, यू नेगेटिव और एफ भी नेगेटिव और वी भी नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। अब कितना आता है वो अपन कैलकुलेशन करेंगे, हमें अंदाज़ा लग गया कि आंसर नेगेटिव आएगा और आंसर जो है नेगेटिव आएगा और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी और 36 से ज़्यादा आएगा। चलो करके देखते हैं, कैलकुलेशन करके देखते हैं। साइन कन्वेंशन, तो हमने साइन कन्वेंशन लगा दिया, हमने साइन कन्वेंशन लगाया। क्या लगाया? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन लगाया कौन के मिरर में? तो यू। अरे यू तो आप चाहे मिरर ले लो, चाहे लेंस ले लो, कोई सा भी मिरर ले लो, कोई सा भी लेंस ले लो, यू तो ऑलवेज आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि ऑलवेज जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लेफ्ट साइड में प्लेस करना होता है, तो यू का आपको नेगेटिव लेना है। तो यू नेगेटिव है ना यहाँ पे। अब कितना था यू? 27, तो यू 27 सेंटीमीटर हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना था? 18, तो माइनस का 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि कौन के मिरर की फोकल लेंथ भी क्या होती है? नेगेटिव। अब आपको वी कैलकुलेट करना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये मिरर फॉर्मूला होता है। f यहाँ पे फोकल लेंथ है, v यहाँ पर इमेज डिस्टेंस है और u यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है और ये गिवन है, ये फाइंड करना है आपको। तो पहले तो आप इसको इस के अकॉर्डिंग वैल्यू रखो। 1/ फोकल लेंथ कितनी थी? देखो कितनी थी फोकल लेंथ? माइनस का 18 सेंटीमीटर और u कितना है? माइनस का 27 सेंटीमीटर। तो रख दो क्वेश्चन में, जो यहाँ पे फॉर्मूला इसमें रखेंगे, माइनस का 18 सेंटीमीटर 1/v, v नहीं पता हमें, प्लस 1/u, u कितना है? माइनस का 27 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो इक्वल का निशान 1/v प्लस माइनस, माइनस हो गया 1/27 और यहाँ पे 1/ माइनस का 18। ये तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर देखेंगे क्या आया। देखो आया माइनस 1/18 इक्वल टू 1/v माइनस 1/27, यही था। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है v। क्या कैलकुलेट करना है हमें? v। तो अपन क्या करते हैं, 1/b के साइड में जो ये लिखा हुआ है इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर, तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1/18 प्लस, ये प्लस का हो जाएगा इधर जाके 1/27 इक्वल टू 1/v, यही होगा। एलसीएम ले लो, 18 और 27 का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेंगे तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं 3 का डिवाइड करते हैं, तो 3 6 जा 18 और 3 9 जा 27, फिर 3 का देते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब ये दोनों प्राइम नंबर आ गए, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। तो इसका मतलब 18 और 27 का एलसीएम कितना आया? 54। कितना आया? 54 आप यहाँ पे लिख दो। अब 18 का डिवाइड जो है 54 में करो, 18 की टेबल बोलो कि 54 आ जाए, 3 टाइम्स ही जाएगा भाई, 18 3 जा 54 होते हैं, तो 3 टाइम्स जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे, इस ऊपर वाले से कर दिया, तो ये आ जाएगा माइनस का 3, प्लस का निशान। 27 का डिवाइड करो 54 में, तो 27 2 जा 54, 27 2 जा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 2, इक्वल का निशान 1/v। भाई माइनस का 3 और प्लस का 2, माइनस का 1 आएगा। अरे माइनस का 3 प्लस का 2 कितना आएगा? माइनस का 1। और नीचे कितना है? 54। नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 1/v इक्वल टू आ रहा है माइनस 1/54, 1/54। हमें 1/v थोड़ी चाहिए, हमें तो v चाहिए, तो क्या करेंगे? v का मल्टीप्लाई इधर, 54 का मल्टीप्लाई इधर, तो v का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो v हो गया, 54 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 54 हो गया, और ये माइनस का चिन्ह इधर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो v का आंसर क्या आया? माइनस का 54 सेंटीमीटर।
कई जगह पे आपको ये कह देते हैं कि आपको अगर v कैलकुलेट करना है तो आप इसको उल्टा कर दो, यानी v ऊपर तो 54 भी ऊपर। ये केवल रटने का तरीका है, समझने का। वास्तव में एक्चुअल में जो आंसर आता है इस तरीके से आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आता है। तो v की जो वैल्यू आई है, कितनी आई है v की वैल्यू, माइनस का 54 सेंटीमीटर। और इसका अनुमान अपन ने पहले लगा लिया था कि भाई एक तो 36 से ज़्यादा आंसर आएगा। मैंने आपको बताया था ना इस चित्र के माध्यम से कि एक तो आपका आंसर 36 से ज़्यादा आएगा, आ रहा है 54 आ रहा है, कितना आ रहा है, और इमेज भी रियल एंड इन्वर्टेड थी तो इसका मान आंसर माइनस में आएगा। तो हमने एक काम तो कर लिया, हमने क्या कर लिया, हमने जो है v की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो हम कह सकते हैं कि जो स्क्रीन होगी, स्क्रीन जो होगी वो कहाँ प्लेस होगी, स्क्रीन should be placed at the 54 centimeter in the front of mirror, in the front of concave mirror, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में? भाई v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अब v के बाद में आपसे क्वेश्चन में देखो और क्या पूछा है। हमने अभी तक तो एक ही आंसर निकाला है। देखो वापस आते हैं क्वेश्चन पे। हमने तो अभी तक ये निकाला है कि एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस। तो इसका आंसर निकाला है। अभी तो हमें साइज निकालनी है, इमेज की साइज निकालनी है और उसका नेचर बताना है। तो भैया आपको जब भी साइज के लिए बोले, किसके लिए बोले, साइज के लिए, तो साइज निकालने के लिए बोले तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन को अपन m से लिखेंगे, इमेज हाइट को अपन किससे लिखेंगे, h डैश से, और ऑब्जेक्ट हाइट को किससे लिखेंगे, h से। तो m बराबर क्या हो गया, h डैश अपॉन h। तो आपको क्वेश्चन में h गिवन है भैया, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, h डैश आपको फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको मैग्निफिकेशन भी नहीं पता, उसका नहीं पता ना। तो क्या होता है, ये तो हाइट के रूप में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है m बराबर h डैश बटा h, ये तो हाइट के रूप में, और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रूप में फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन u। तो इसका मतलब जब m इसके इक्वल है, m इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हो कि h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u होगा। अब आपको क्वेश्चन में h भी गिवन है, u भी गिवन है, और v आपने फाइंड कर ही लिया भाई अभी। तो रख दो, h डैश का मान आ जाएगा। तो रखेंगे, देखो h डैश अपॉन h बराबर माइनस का v अपॉन u रख दो। h डैश की वैल्यू हमें नहीं पता, ये तो कैलकुलेट करनी है। h की वैल्यू हमें पता है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज। अरे भैया जब अपन y एक्सिस में ऊपर की तरफ जाते हैं तो h प्लस में ही आएगा, तो यहाँ पर जो है 7 प्लस में आएगा। ये तो फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस। v कितना है, माइनस का 54, u कितना है, माइनस का 27, माइनस का 27। तो ये तो कट गया, तो कितना आया, h डैश अपॉन 7 बराबर कितना आया, h डैश अपॉन 7 बराबर कितना आया, माइनस का 2। कितना है भाई, अरे ये तो कट गया, माइनस माइनस कट गया तो 2 आ गया, माइनस का 2। अब इस 7 का मल्टीप्लाई इससे कर दे तो h डैश बराबर हो जाएगा माइनस का 14 सेंटीमीटर। तो भाई इमेज नीचे बन रही है तो नीचे वाला साइन तो माइनस में आता है, तो इसका मतलब h डैश कितना आ रहा है, माइनस का 14 सेंटीमीटर, माइनस का 14 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, ये आपको क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव जो साइन है वो शो कर रहा है कि इमेज जो है इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो ये क्वेश्चन था इसका पूरा जवाब दे दिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि भाई स्क्रीन को कहाँ रखे, यानी इमेज हाइट,
वो इमेज डिस्टेंस वी कैलकुलेट कर लिया। वी कैलकुलेट करने के बाद फाइंड साइज पूछी आपसे, साइज अपन ने निकाल दी। नेचर पूछा, माइनस के निशान से आपने बता दिया कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का पूरा हल कर पायो। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, जो गिवन है उनको लिखोगे, और अगर आप डायग्राम से अगर शो करते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में आप जैसे मैंने बता दिया, फिर आप साइन कन्वेंशन लगाओ। U नेगेटिव होगा, F नेगेटिव होगा, V कैलकुलेट करना है। फिर आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि भैया मिरर में मिरर फॉर्मूला लगेगा। मिरर फॉर्मूला लगाया, जो जो गिवन है उसको रख दिया। रखने के बाद में क्या करोगे, कैलकुलेशन करोगे। एलसीएम निकालना भी मैंने आपको सरल तरीके से सिखा दिया, भाई ऐसे करो आप एलसीएम, और आसानी से इसको सोल्व करो। फिर उसके बाद में V की वैल्यू माइनस का 15 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर आई। V पता लग गया आपको। V पता लगने के बाद में आपने कह दिया भाई कौन के मिरर के फ्रंट में 54 सेंटीमीटर पर होनी चाहिए स्क्रीन। सही है, यही पूछा था आपसे। फिर मैग्निफिकेशन ये होता है, तो हमें H डैश बटा H, तो H ही पता है, हमें H डैश पूछा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इक्वल करेंगे, इसको अपन इक्वल करते हैं इसके इक्वल। तो जब भी आपको अगर केवल साइज दे दे और आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस पता हो और इमेज की हाइट पूछे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। यहाँ पे देखो H रख दिया, V रख दिया ये, और मल्टीप्लाई करके आ गया आंसर। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से अपन ने कर लिया, और H डैश का मान माइनस का 14 सेंटीमीटर आया। ये माइनस का निशान क्या कह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी। तो उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसी तरीके के बोर्ड एग्जाम में आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो आप जो है अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको और न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।